बसरा साहब, मैं तो हैरान हूँ कि एक अच्छी बात की है उज़्मा बुखारी साहबा ने, बड़ी अच्छी बात की है। मैं कहूँगा आप अच्छी स्पिरिट में लें इसको। 2 हफ्ते में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप लोगों ने इतना तूफान मचा दिया इस बात पे, उनकी जान की खातिर। अभी हमने देखा उज़्मा बुखारी का तो रोल इसमें नहीं था ना, कोई टेररिस्ट पकड़े गए, वो जो अंदर जा रहे थे, एक दो और भी वाक़यात वहाँ अडियाला के अंदर हुए। तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो आपके लीडर को सिक्योरिटी दी जा रही है, मुल्क के भी लीडर हैं वो। बसरा भाई मुबारकबाद भी दें उज़्मा साहिबा को। शायद भाई बात यह है, बिल्कुल मैं उज़्मा को मुबारक तो दूं, लेकिन जाहिर है जो हुकूमत जालसाजी के ज़रिए मैंडेट चोरी करके आधी से ज़्यादा असम्बली ने अल्लाह पाक के नामों के खड़े होकर झूठे हलफ उठाए हों, जिस सूबे की चीफ जो है वो चीफ थीफ मिनिस्टर हो, जो खुद जाली चीफ मिनिस्टर और हारी हुई हो, उसकी कैबिनेट किस तरह जीती हुई है? हमारे पास एविडेंस तो नहीं है इसका। बड़ी बात सुने मियाँ नवाज शरीफ हारे हुए, मियाँ शहबाज शरीफ हारे हुए, और खुद ये मरियम बीबी जो है ये हारी हुई हैं। और आप अंदाजा ये करें कि ये अच्छा, और एक मिनट मैंने इंटरप्ट नहीं किया उज़्मा, इसलिए इस जाली वजीर आज़म को मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल इनके पास मैंडेट नहीं है, ये घबराए हुए लोग हैं। ये रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में अभी जिस तरह ये बयान दे रही थी कि हमें इमरान खान की ज़िंदगी बड़ी अजीज़ है, ये तो चाहते हैं कि सुबह उठे तो इमरान खान जिंदा ना हो। 2 दफ़ा उन पर कातलाना हमला हो चुका है, और अभी आप देखें कि यानी कि ये हुकूमत है कि अफगानिस्तान से 3 दहशतगर्द चलते हैं और वो अडियाला जेल पहुंच जाते हैं। यहाँ पीटीआई का मेंबर झंडा लेके बाहर नहीं निकल सकता, ये क्या अजब मजाक है। फिर उसके बाद आपने आज तक हमें बताया कि वो दहशतगर्द किधर हैं, कौन थे, कहाँ से आए, उनका कोई किसी के सामने सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए मैं आपको फिर अर्ज करूँ, शायद कामरान साहब जनाब, इस हुकूमत से चूंकि इनका माइंडसेट ये है कि आपको याद होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ जो जाली पुलिस मुकाबले करवाने के जो अगर माने जाते थे, उनकी पुरानी रवायत थी कि जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को मरवाते थे। उसके बाद आप देखिए मॉडल टाउन के अंदर जो इन्होंने कत्लेआम किया, वो दूर की बातें तो नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं बसरा साहब, एक बात बताएं, गोलियां मारी। बसरा साहब एक बात बताएं, देखिए एक रिजल्ट आया, जिस रिजल्ट के अंदर ऑब्वियसली आपके इंडिपेंडेंट्स मेजॉरिटी थे, लेकिन ना आप किसी के साथ बैठने को तैयार थे, ना कोई आपके साथ बैठने को तैयार था। PMLN के साथ सब बैठने को तैयार हो गए, उनकी गवर्नमेंट बन गई। बाकी जो धांधली का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं सर, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। अभी हम इस तरह किस तरह कह सकते हैं विदाउट एविडेंस के जी मरियम नवाज भी धांधली ज़दा है, नवाज शरीफ साहब भी धांधली ज़दा है? एविडेंस तो आने देना सर, और उसके बाद फैक्ट्स पे बात करें। शायद भाई जी सर, आप इतने मासूम नहीं हैं, आप बड़ी मुश्किल से ये हंसी मखल में कंट्रोल करके बैठे होंगे। रात में जावेद लतीफ़ साहब को आपके शो में सुन रहा था, उन्होंने कहा इससे खुद कठपुतलियाँ, हमें क्या पता हमें कौन लेकर आया है, कौन हुकूमत बना रहा है, कहाँ से वजीर आ रहे हैं। आप अंदाज़ा करें इस हुकूमत का कि मोहसिन नकवी साहब जो गैर आइनी वजीर आला रहे पूरे 1 साल, उनको इनाम के तौर पर जो धांधला किया गया इलेक्शन में, उनको वजीर दाखिला लगा दिया गया। अभी बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी हों, IG हों मौजूदा, और बहुत सारे लोगों को इनाम मिलेंगे। बात यह है कि अगर आपने धांधला करवाना था, 70-80 अरब रुपया आपने कौम का लगवा दिया, और एक बॉल पॉइंट 14 रुपए के जरिए आपने सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए पॉइंट आ गया जी आपका, कोई मैंडेट हासिल नहीं है। और मुझे देखिए सुने एक फिक्रा अब ये कह रही थी कि मरियम बीबी क्या वो, हाँ ये तो करें कि जाती उम्रा की बादशाह और शहजादी तो हो सकती है, वो 12 करोड़ सूबे को किस तरह एक बादशाह की तरह हाँक सकती है कि मैं देखूंगी कौन यहां पर एहतजाज करेगा। भाई हमें पता है इस बात का, आपने 6 महीने, आपको याद होगा जब PDM का टोला था, जो जबर और जुल्म इन लोगों ने हम पर किए, एक एक घर की दास्तान है। और मैं सर आपका पॉइंट आ गया, उज़्मा मेरी बहन आपका पॉइंट आ गया। एक फिक्रा, उज़्मा मेरी बहन और खातून है, माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। आज जो कुछ इन्होंने हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ किया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, खदीजा शाह, ये दहशतगर्द हैं। और खदीजा शाह तो भाई एलीट की बेटी थी, वो निकल गई। और खदीजा शाह को तो रोना छोड़े यार, वो तो निकल गई भाई। वो जितना बड़ा भी उसका जुर्म था या नहीं था, वो निकल गई। और आप लोग वो छोड़े, वो तो बेचारे गरीब लोग फंसे हुए उधर, गरीबों की बच्चियां फंसी हुई। खदीजा शाह निकल गई है, उसकी अमेरिकन नेशनलिटी थी, उसका एलीट बैकग्राउंड था, वो निकल गई। उसका नाम ले, छोड़ दे उसको, वो निकल गई भाई, वो निकल गई। इस मुल्क के सिस्टम में अमीर निकल जाता है, गरीब फंस जाता है। आप फंस जाएंगे बसरा साहब, उज़्मा साहब जैसे लोग फंस जाएंगे। वो निकल गई खदीजा शाह, छोड़े उसको। आप उसका आप क्या नाम ले रहे हैं? खदीजा शाह भी 6 महीने बाद आई। वो तो सर बाकी तो अभी तक अंदर है ना। इंसाफ ये थोड़ी है कि अगर कोई एलीट की बेटी है, कोई फैशन डिजाइनर है, कोई किसी का बैकग्राउंड कुछ और है, तो वो निकल जाए। आप उसका नाम ना लें, वो तो निकल गई, आजाद है भाई, उसका क्या मसला है?
जी, एक फिक्रा कह लूं। बहरहाल हमें इनसे, चूंकि इनकी जो तरबियत है वो ज़ियाउल हक वाली है, ज़ियाउल हक कहता था इन्हें मेरी उम्र लग जाए, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया आपका। मैं ये नाम एक रिस्पांस दूंगा उस्मा साहिबा से, बैरिस्टर साहब के पास जाऊंगा। नहीं किया ना ही आप, प्लीज आप इनको हुकूमत ना करें, तहरीक इंसाफ, इनको हुकूमत ना सर आपका पॉइंट आ गया बसरा साहब।